प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये कहानी एक पप्पू की है जो कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ था। एक गांव में उसकी माँ और पप्पू रहा करते थे। पप्पू की माँ उसको रोज़ समझाया करती थी, देख बेटा अकल से काम लिया कर, अच्छा काम किया कर, सही काम किया कर। लेकिन पप्पू बेवकूफ़, उसके कोई बात समझ में नहीं आती। तो चलते हैं बेवकूफ़ पप्पू की कहानी देखने। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। अरे पप्पू, बेटा पप्पू उठ जा, जल्दी से मुझे सुई ला दे तेरे कपड़े सीने। उठ जा बेटा, जल्दी उठ। अच्छा अम्मा, अभी सोने दे, जब उठूंगा तो ला दूंगा। नहीं कमबख्त, उठ जा, सारा दिन सोता ही रहता है, कोई काम भी कर लिया कर। उफ अम्मा, तू सोने भी नहीं देती। कमबख्त सारा दिन सोता ही है तू, और करता क्या है। अच्छा लाओ अम्मा, वरना तू सारा दिन ताने ही देती रहेगी। फिर पप्पू पैर पटकता हुआ जाने लगता है। बेटा पप्पू, ओ पप्पू बेटा मोटी सुई लाना। अम्मा, मोटी सुई तो बहुत भारी होगी, मैं उठा के कैसे लाऊंगा। कमबख्त सुई भी नहीं उठा कर ला सकता निकम्मा। क्या मुसीबत है, इतनी भारी सुई लेने मुझे पैदल भेज दिया। ये बड़बड़ाता हुआ पप्पू गुस्से में दुकानदार के पास पहुंचता है और दुकानदार से कहता है, अरे भैया एक सुई देना। सुई मोटी चाहिए या पतली? सुई पतली लूं या मोटी? मोटी लूंगा तो लेके जाने में मसला होगा, और अगर पतली लूंगा तो अम्मा डांटेगी। भाई सुई मोटी दे दो। अच्छा। फिर पप्पू सुई लेता है और घर की तरफ जा ही रहा होता है तो सामने से गाड़ी वाला जाता हुआ नजर आता है। पप्पू गाड़ी वाले से बोलता है, अरे गाड़ी वाले भाई, जरा मेरी मदद करें, मेरा सामान आगे तक पहुंचा दे। हाँ भाई, क्या सामान है, रख दो। फिर पप्पू सामान रखने जा ही रहा होता है तो वो आदमी पूछता है, अरे भाई क्या तुम नहीं चलोगे? नहीं भाई, मैं पैदल आ जाऊंगा, आप मेरा सामान आगे तक पहुंचा दो। ये बोलकर पप्पू पैदल घर जाने लगता है। फिर वो घर के पास पहुंचता है तो देखता है तांगे वाले अंकल घर के पास पहुंच चुके हैं। भाई तुम यहाँ रुको, मैं अम्मा को घर से ले आऊं, फिर सामान उठा लेता ये हूँ। बोलकर वो घर जाता है। अरे अम्मा, मैं सुई ले आया। आ गया तू, सुबह से शाम हो गई तुझे, अब आया तू, ला दे, कहाँ है सुई। अरे अम्मा, इतनी भारी सुई मैं ऐसे कैसे ले आता, गाड़ी में है सुई, चल ले ले साथ मेरे चल के। गाड़ी में क्या कर रही है सुई? चल चल दिखा कहाँ है। अरे कमबख्त इतनी देर में आया, वो भी बगैर सुई के। चल निकाल, कहाँ है सुई, दिखा मुझे। माँ इसमें है सुई, ये अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए और ऐसे ही मेरा सामान घर तक पहुँचा दिया। कमबख्त तू सुई भी नहीं ला सकता, वो भी गाड़ी में लाया है। चल निकाल, दिखा मुझे। अरे अम्मा, इसी में है सुई, मैंने अपने हाथ से रखी है, अभी दिखाता हूँ। ये कह के पप्पू सुई निकालने लगता है। अरे अम्मा, इसमें तो सुई ही नहीं है, लग रहा है सुई गिर गई। फिर गाड़ी वाला बोलने लगता है, अरे भाई जल्दी करो, मुझे जाना भी है, एक जगह सामान पहुंचाना है। ये बोलकर गाड़ी वाला चला जाता है। तू सुई भी नहीं ला सकता कमबख्त, तू घर चल, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे अम्मा, मैंने तो सुई गाड़ी में ही रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। गाड़ी में रखी थी तो कहाँ गई? घर चल तू, मैं तुझे बताती हूँ। ये बोलकर माँ पप्पू को घर लेके जाती है और पप्पू को मारती है। कमबख्त तू किसी काम का नहीं है, तू एक काम भी नहीं कर सकता। कमबख्त मारा। अरे अम्मा, इसमें मेरी क्या गलती है? तूने तो सुई भी मोटी मंगवाई थी, मैं उठाकर कैसे लाता। अब कहाँ से आएगी सुई, कैसे सिलेंगे कपड़े, बता मुझे। अरे अम्मा, हर दफा मैं सोचता हूँ कुछ अच्छा करूँगा, लेकिन मुझसे कुछ अच्छा ही नहीं होता, क्या करूँ, मेरी क्या गलती है इसमें? अरे बेटा, मैं तुझे समझाती हूँ, लोग तुझे बातें सुनाएंगे, तू बड़ा हो गया है, समझदारी से अकल से काम किया कर, कब तक बेवकूफ़ बना रहेगा। फिर पप्पू की माँ उसको खाना खिलाते हुए प्यार से समझाती है, बेटा पप्पू अब तू बड़ा हो गया है, अकल से समझदारी से काम किया कर। हाँ अम्मा, अब मैं तेरा कहना मानूंगा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, तू सही बोल रही है, मुझे माफ कर दे अम्मा। फिर पप्पू माँ से माफी मांगता है और अम्मा बोलती है, चल बेटा पप्पू, कोई बात नहीं, खाना खा, बहुत रात हो गई है, और सो जा। रात हो जाती है, दोनों अम्मा बेटे सो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो प्यारे बच्चों, हमें हर काम समझदारी और अकल के साथ करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।